उदयपुर से है, जहां पर पूर्व महाराणा अरविंद सिंह मेवाड़ का निधन हो गया है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे अरविंद सिंह मेवाड़। लंबी बीमारी के बाद आज सुबह अंतिम सांस ली। पूर्व महाराणा के निधन से मेवाड़ में शोक की लहर है। सोमवार का उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उदयपुर से बड़ी खबर है। पूर्व महाराणा अरविंद सिंह मेवाड़ का निधन हो गया है। लंबे समय से बताया जा रहा है कि अरविंद सिंह मेवाड़ बीमार चल रहे थे और लंबी बीमारी के बाद आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। पूर्व महाराणा के निधन से पूरे मेवाड़ में शोक की लहर है। सोमवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज उदयपुर से है। ये एक दुखद खबर आई है। पूर्व महाराणा अरविंद सिंह मेवाड़ के निधन से पूरे मेवाड़ में शोक की लहर है। पूर्व महाराणा अरविंद सिंह का निधन हो गया है। खबर ये मिल रही है कि लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे और आज सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। जाहिर तौर पर पूरे मेवाड़ में जैसी खबर पहुंची, शोक की लहर दौड़ उठी। सोमवार को जानकारी मिल रही है कि उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। होली और मस्जिद पर एक नया विवाद छिड़ गया है। एआईएमआईएम प्रमुख ने एक ऐसा बयान दिया जिसको भड़काने वाला प्लान कहा जा रहा है। दरअसल ओवैसी ने कहा कि मस्जिदों को ढक दिया, नमाज अदा करने से रोका जा रहा है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। बुज़दिल मुसलमान पाकिस्तान चले गए थे, हम यहीं संघर्ष करेंगे। इधर ओवैसी के बयान पर कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने निशाना साधा है। प्रदीप मिश्रा ने कहा कि ओवैसी भूल गए हैं कि वो भारत में रह रहे हैं, ये पाकिस्तान नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि संघर्ष करने के लिए हम भी तैयार हैं। भारत में जन्मा हर सनातनी शेर का बच्चा है। उधर कांग्रेस ने ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताया है। डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। यह पाकिस्तान नहीं है जो सहन किया जाएगा। अगर आप संघर्ष की बात करते हो तो हम भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आपसे संघर्ष करने को तैयार बैठे हैं। भारत में जन्म लिया हुआ एक एक सनातनी शेर का बच्चा होता है। होली हो गई, लेकिन बयानबाजी जारी है। होली के मौके पर मस्जिदों को ढकने पर बयानों का दौर जारी है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा, बुज़दिल मुसलमान पाकिस्तान चले गए, हम यही संघर्ष करेंगे। ओवैसी के बयान पर कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने पलटवार किया है। कोई कहता है कि नहीं, अगर तुम्हारे को डर है तुम नमाज मत पढ़ो, घर में बैठ जाओ। तुम्हारे को अगर डर है तो मत निकलो, घर में बैठ जाओ। कोई कहता है कि जिस तरह मस्जिदों को कवर से कवर कर दिए, तुम अपने सर को कवर कर लो, मत निकलो। कोई कहता है कि दवाखाना अगर बन रहा तो मुसलमानों के लिए अलहदा उसमें हिस्सा कर दो। कोई कहता है बंगाल में कि अगर हम हुकूमत में आ जाएंगे तो बंगाल से मुसलमानों को निकाल देंगे। अरे मेरे भाई, वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। यह पाकिस्तान नहीं है जो सहन किया जाएगा। अगर आप संघर्ष की बात करते हो तो हम भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आपसे संघर्ष करने को तैयार बैठे हैं। भारत में जन्म लिया हुआ एक एक सनातनी शेर का बच्चा होता है। उधर ओवैसी के बयान पर अब एमपी में सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी ने ओवैसी के बयान पर बड़ा हमला बोला है। देखिए, भारत में तुष्टीकरण और बंटवारे की राजनीति करने वालों को ये याद रखना चाहिए कि हमारे पड़ोस के 5 मुस्लिम देशों से ज्यादा मुस्लिम भारत में हैं और उन देशों से ज्यादा सुरक्षित हैं तो भारत में। ये सनातन धर्म की सहजता, सरलता और सहिष्णुता है जो सभी धर्मों को सम्मान भी देती है और सुरक्षा भी देती है। ऐसे में इन विषयों पे जो लोग राजनीति कर रहे हैं, उनकी राजनीति अब जनता पहचानने लगी है। केवल और केवल बंटवारा करके राजनीतिक
रोटियां सेक के और समाज का सामान्य सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कि असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तो भाजपा जिस तरह से पर्चियां भेजती, अब तो और व्हाट्सएप भेज दिया होगा। और 2014 के बाद ही इस तरह की राजनीति को पूरे भारत में सबसे ज़्यादा स्थान मिलना शुरू हुआ है। उसी दिन से पूरा हिंदुत्व खतरे में आया है और भाजपा के साथ ओवैसी जैसे लोग जुड़ गए हैं जो इस तरह की गंदी राजनीति, डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। रंगों की होली में इस बार खूब बयानबाजी देखने को मिली है। जुमे की नमाज हो या फिर मस्जिदों को ढकने की बात, सियासत के तीर दोनों तरफ से चले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पाकिस्तान से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। वहां पर भारत का एक और दुश्मन मार गिराया गया है। इसका नाम अबू कताल है, जो कि लश्कर तैयबा का बड़ा आतंकी हाफिज सईद का बेहद करीबी था। 9 जून को रियासी के शिव खोड़ी मंदिर से लौट रहे तीर्थयात्रियों की बस पर आतंकियों ने जो हमला किया, उस हमले का ये मास्टरमाइंड था अबू कताल सिंधी, इसका पूरा नाम है। एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में वो शामिल था। जानकारी मिल रही है कि झेलम जिले में बीती रात 8 बजे उसकी हत्या कर दी गई। साल 2023 के पहले दिन 1 जनवरी को जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में घाघरी गांव में 7 लोगों की हत्या के मामले में एनआईए ने उसे मुख्य आरोपी माना था। और एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक पाकिस्तान में बैठे लश्कर के स्कैंडलर ने इन हमलों की पूरी साजिश को रचा। न सिर्फ साजिश को रचा बल्कि अंजाम तक पहुंचाने के लिए आतंकियों की भर्ती भी की थी। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी लगातार इस्लामी कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं और इस बार कट्टरपंथियों ने उनकी मासूम बेटी को अपना निशाना बना लिया है। मोहम्मद शमी की बेटी के होली खेलने को लेकर कट्टरपंथी भड़क गए। रमजान, इस्लाम और इल्म जैसे ज्ञान दे रहे हैं। शमी की बेटी से जुमे की नमाज का समय तक पूछा जा रहा है। उनकी परवरिश पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस्लामी कट्टरपंथियों का ये गुस्सा मोहम्मद शमी की पूर्व पत्नी हसीन जहां के एक पोस्ट पर निकला है। हसीन जहां ने शुक्रवार को अपनी बेटी की एक फोटो अपने इंस्टाग्राम पर साझा की। इसमें शमी की बेटी होली का रंग खेल रही हैं। मोहम्मद शमी की बेटी के होली खेलने पर बरेली से मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने सवाल खड़े कर दिए। मौलाना ने कहा कि मोहम्मद शमी का परिवार शरीयत के घेरे में है। क्रिकेटर मोहम्मद शमी को अपने परिवार और बच्चों पर ध्यान देने की नसीहत तक दे डाली गई। तो मोहम्मद शमी की बेटी के होली खेलने पर बरेली से मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने सवाल खड़े किए हैं। कहा कि मोहम्मद शमी को परिवार के घेरे में रखा गया है, शरीयत के घेरे में रखा गया है। होली गैर मुस्लिमों का मजहबी त्योहार है। जैसा कि मुझे जानकारी मिली है कि मोहम्मद शमी साहब क्रिकेटर की बेटी होली खेल रही है, तो मैं मसले शरई आपको बताता हूं कि इसमें 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि वो बच्ची है, ना समझ है, ना बालिग है। अगर उसको शरीयत का नुक्ता नजर नहीं पता है तो उस पर कोई शरीयत हुक्म नहीं देती है। और अगर बालिग है और वो जानती है शरीयत के मिजाज को, शरीयत के हुक्म को, कि गैर मुस्लिमों के मजहबी शियार को मुसलमान अगर कोई अपनाता है तो फिर ये नाजायज काम होगा, नाजायज फेल होगा। ऐसे ही होली ये गैर मुस्लिमों का मजहबी शियार है और इस मजहबी शियार को कोई मुसलमान जानने के बावजूद भी अपनाता है तो फिर वो नाजायज होगा और उसका ये फेल शरीयत की। और स्पेशल रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। आगे आपको दिखाते हैं महारू राजस्थान। पुलिस कर्मियों ने किया होली का बहिष्कार। अधिकारी करते रहे मातहतों का इंतजार। किस बात पर जाहिर हुई नाराजगी? क्यों पड़ा रंग में भंग? इस होली के रंग में वेतन विसंगतियों और डीपीसी की मांगों से भंग पड़ गया। कई जिलों में पुलिसकर्मियों ने होली खेलने से इनकार कर दिया। इस विरोध में कांस्टेबल से लेकर
इंस्पेक्टर स्तर तक के अधिकारी शामिल हैं। रंग गुलाल का पूरा इंतजाम है, लेकिन होली खेलने वाले नदारद हैं। तस्वीरें उदयपुर की हैं, जहां राजस्थान पुलिस के जवानों ने होली का बहिष्कार किया। ये वही जगह है जहां पर पिछले कई वर्षों से धुलेंडी के बाद में पुलिस के जो अधिकारी हैं वे अपने पुलिस कर्मियों के साथ में होली के रंग में हुड़दंग करते हुए नजर आते हैं, लेकिन आज पूरी तरह से यहां पर वीरानी छाई हुई है। देखिए, महकमे द्वारा गुलाल की व्यवस्थाएं की गई थी, लेकिन इस गुलाल को खेलने के लिए कोई पुलिसकर्मी तैयार नहीं। तो राजधानी जयपुर में भी पुलिस के जवानों ने इस बार होली के जश्न से दूरी बनाकर अपनी नाराजगी जाहिर की है कि वो रौनक, वो माहौल नहीं है और पब्लिक की एंट्री यहाँ पर जो है इस तरह से नहीं, खासतौर पर मीडिया की जो एंट्री है वो यहाँ पर रोकी हुई है। यहाँ पर पुलिसकर्मी जो है वो अंदर जा सकते हैं, लेकिन उस तरीके से उनको अंदर जाने से मीडिया कर्मियों को रोके जा रहा है। जी बताइए भैया। नहीं, बताने की बात नहीं है, आप तो यही एंट्री नहीं है अभी, देख सकते हैं आप। यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए एंट्री को रोका हुआ है। जो डीजीपी समेत तमाम बड़े अधिकारी होते हैं वो यहाँ पहुंचेंगे। आप साउंड से पीछे अंदर अंदाजा लगा सकते हैं कि तैयारियां सारी हैं, लेकिन ज्यादातर पुलिस कर्मियों ने थानों में जिस तरह से बहिष्कार किया है उसी तरह का माहौल बहिष्कार का यहाँ पे भी है, लेकिन जो तादाद, जो रौनक, जो संख्या बल होना चाहिए वो वैसा नहीं। जयपुर मुख्यालय और भरतपुर और दौसा जैसे 2-4 जिलों को छोड़कर पुलिस कर्मियों ने होली खेलने से साफ इनकार कर दिया। हालत ये हो गई कि पुलिस कंट्रोल रूम से वायरलेस कर होली खेलने के लिए